हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इकोनॉमिक्स से है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स से मैंने कुछ क्वेश्चन बहुत जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए मैंने चुना है। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जो जनक है ना, वो कौन है? ठीक है, तो वो कौन है? एडम थीम्स। विश्व के जो अर्थशास्त्र के जनक एडम थीम्स को माने जाते हैं। ठीक है, वरना हमारे भारत में पहले प्राचीन काल में कनक मतलब जो चंद्रगुप्त के गुरु थे ना, चाणक्य, उनको माने जाते थे। ठीक है, अर्थशास्त्र के जनक। तो विश्व में अर्थशास्त्र के जनक तो ये एडम थीम्स है अभी। ठीक है, तो इनका कौन था? तो एडम्स थीम आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो किसके अनुसार है? मार्शल के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार है? मार्शल के अनुसार। चलो आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन है जो उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन में भूमि है, श्रम है, मुद्रा है और पूंजी है। तो इनमें से कौन सा उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा। ठीक है, मुद्रा इन सब से कमाए। देखिए, उत्पत्ति का साधन भूमि भी है जिससे में आप फसल लगा सकते हो अपनी मेहनत से, पूंजी से, लेकिन ये मुद्रा ना, ये कमाया जाता है उसके बाद। ये मुद्रा मतलब पैसे होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आती है। तो आंसर क्या होगा? मुद्रा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है? अर्थव्यवस्था की है ना, तो वो उसकी केंद्रीय समस्या कौन सी है पूछ रहा है। ठीक है, तो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या कौन सी है? तो ये देखिए, साधनों का आवंटन, ये भी है। साधनों का कुशलतम उपयोग, बिल्कुल है। अर्थ विकास, आर्थिक विकास, ये भी है। तो इनमें से सभी होगा। आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाते हैं? ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं? तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लिए जाते हैं? तो ये पूंजीवादी में लिए जाते हैं। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत के अनुसार मतलब आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? तो हमारा अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या का दर्शाता है। ठीक है, उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? उत्पादन संभावना चक्र। ठीक है, वक्र, उत्पादन संभावना वक्र आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? तो आंसर क्या है? सीमांतर उपयोगिता हर्ष नियम। ठीक है, ये गोसेन का प्रथम नियम था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। अभी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं और भी वीडियो बनाने ना। चलो, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांतर उपयोगिता कितनी होती है? जब कुल उपयोगिता अधिकतर होती है तो सीमांतर उपयोगिता कितना होती है? सीमांत उपयोगिता कितना होती है बोल रहे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? इसमें शून्य होती है। ठीक है, क्या होती है? शून्य होती है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? कीमत या बजट रेखा की ढाल होती है। कीमत या बजट रेखा की ढाल क्या होती है? तो ये जो आंसर यहाँ पे 4 नंबर दिया है जो कि गलत है, ये आंसर नहीं होगा, ये 4 नंबर गलत होगा। क्योंकि देखिए, मैंने जहाँ तक पढ़ा है कि कीमत या बजट रेखा की ढाल दो वस्तुओं की कीमत के अनुपात का ऋणात्मक मान होती है। ठीक है, जिसे हम, यही वाला होगा शायद, जिसे हम ऋणात्मक PX/PQ मतलब PY के रूप में दर्शाया जाता है। यह ढाल दिखती है कि उपभोक्ता अपनी निश्चित आय के भीतर एक अतिरिक्त वस्तु मतलब X को पाने के लिए वस्तु Y की कितनी इकाइयों का त्याग करती है। ठीक है, तो त्याग करने में ऋणात्मक होगा, लेकिन यहाँ गलत दिया हुआ है, ये धनात्मक बोल रहा है। ये नहीं होगा, 4 नहीं होगा, ये पहला नंबर आंसर होगा। ठीक है, ये मैंने पढ़ा है। तो PX ये 4 नंबर, पहला नंबर मतलब 9 नंबर का पहला नंबर आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, उपभोक्ता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? उपभोक्ता का मतलब उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत किसने दिया? तो ये किसने दिया है? हिग्स एवं एलन ने। ठीक है, किसने दिया है? हिग्स एवं एलन ने। और कोई अगर आपको इनका पूरा नाम पूछेगा तो ये बता देना, हिग्स जो है ना, इसको बोलते हैं J.R. हिग्स, J और R हिग्स बोला जाता है इसको। ठीक है, और ये जो हेलन है ना, ये हेलन इसको RGD एलन बोला जाता है। RGD एलन मतलब पूरा नाम में लिखता है RGD एलन, इसे यहाँ पे शॉर्ट नेम दिया हुआ है हिग्स और एवं एलन। ठीक है, ये उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत इन्होंने दिया था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक है कौन है? तो कौन है बोल रहे हैं? ठीक है, तो ये कौन है? आंसर होगा इसका गोसेन। आंसर होगा गोसेन। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गोसेन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, मांग वक्र की सामान्य ढाल होती है। मान वक्र की सामान्यतः ढाल क्या होती है? तो ये बाएं से दाएं की ओर नीचे की ओर चलती है। ठीक है, बाएं से दाएं नीचे की ओर चलती है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, मांग फलन की किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? मांग फलन किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा आंसर में कि इसका आंसर क्या होगा। चलो इसका आंसर तो मैंने दिखा दिया, नहीं कोई नहीं बताना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूल वृद्धि से गिफन वस्तुओं की मांग, मूल वस्तु वृद्धि से गिफन की मांग। ठीक है, तो ये क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बढ़ जाती है, आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मांग में कमी की क्या कारण है? मांग में कमी की क्या कारण है? तो आय में कमी, क्रेताओं की संख्या में कमी, उपयोगिता की रुचि में कमी, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्या होगा आंसर? इनमें से सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मांग की लोच है। मांग की लोच क्या है? तो गुणात्मक होती है। ठीक है, मांग की लोच गुणात्मक होती है। चलो आगे चल दो। देखिए अगला क्या है, विलासिता वस्तुओं की मांग होती है। विलासिता वस्तुओं की क्या मांग होती है? तो उनकी अत्यधिक लोचदार होती है। ठीक है, विलासिता वस्तुओं की मांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग क्या होती है? तो इकाई से कम होती है। ठीक है, इकाई से कम होती है। यहाँ पे शून्य दिया हुआ है जो कि गलत होगा, ये इकाई से कम होती है। जो चीज़ आप हमेशा रोज आवश्यकता मतलब रोज यूज़ करते हो उसकी दाम में ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, वो इकाइयों से कमी होती है। ठीक है, चलो आगे चलो। चलिए, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। उत्पादन फलन को व्यक्त करता है तो QX बराबर F इंटू ABCD। ठीक है, आंसर होगा। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? उत्पत्ति का साधन नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा। ये रिपीट हुआ है शायद, कोई नहीं दोबारा पढ़ लो। देखिए आगे देखिए, परिवर्तनशील अनुपात का नियम संबंधित है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम किससे संबंधित है? तो ये अल्पकाल से संबंधित है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्या है, उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुल लागत एवं कुल स्थिर का अंतर, कुल लागत एवं कुल स्थिर का अंतर बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। 22 क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं इकोनॉमिक का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाई हूँ क्योंकि मैंने इकोनॉमिक सब्जेक्ट उतना पढ़ा नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जो अच्छा मतलब इकोनॉमिक बुक से जो मुझे लगा कि आपके लिए लाभदायक होगा वो मैं लेके आई। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना,
फिर एग्ज़ाम में बताना कितने क्वेश्चन है, फिर देखती हूँ और वीडियो बनाऊँगी और क्वेश्चन लाऊँगी आपके लिए, ठीक है। मैं कोई ये दिखावटी नहीं करती, क्योंकि मुझे जो आता है मैं वो अच्छे से करती हूँ, ठीक है। मुझे इकोनॉमिक उतना मैं नहीं पढ़ाया ज़्यादा, लेकिन जितना मैं जानती थी और मुझे जितना अंदाज़ा है, जो पूछेगा ऐसा लगा, वो सब मैंने आपको दे दिया है। और अगला वीडियो भी आएगा, उसमें भी देख लेना और अच्छे से एग्ज़ाम लिखना, ठीक है। क्योंकि मैं किसी बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करती, मुझे जो आता है मैं देती हूँ, ठीक है। इससे पहले भी मेरी वीडियो आई थी एंथ्रोपोलॉजी का, जिसमें बहुत सारे सवाल मिले मेरे वीडियो से। जिसने देखे ना वो पास करके आएगा। बहुत से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे सवाल मिले हैं, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो मैंने आपको दिया है होमवर्क वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ओके, अच्छे से एग्ज़ाम लिखना। ऑल द बेस्ट।